आकिब नबी को बीसीसीआई ने बुलावा भेजा है। कहने वाले सही कहते हैं कि एक्सटर्नल नॉइज से हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं गलत कहते हैं दोस्त, पूरा फर्क पड़ता है। वो आकिब नबी जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेटों का अंबार लगा दिया था, वो आकिब नबी जिसने ये बताया था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप हमें पिचेस देंगे तो हम आग उगलेंगे। वो आकिब नबी जिनके बारे में कहा गया कि आईपीएल के अंदर उतना तगड़ा नहीं कर पाए, इसलिए नहीं बुलाया गया था, इसलिए टीम इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो लोगों ने कहा कि सुनो बे, आईपीएल में तो आप फ्लैट पिचेस दे देते हो, आप हाईवे दे देते हो, आप लेके आओ ना डोमेस्टिक में, फिर बताओ आकिब का रिकॉर्ड कैसा है। और जब ये एक्सटर्नल नॉइस हुई तो फाइनली बीसीसीआई ने अब आकिब नबी को बुलावा भेजा है। जी हां, वैसे वो इंडियन टीम के लिए खेलेंगे नहीं अभी, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौता जो टेस्ट मैच है वहां पर वो मुलानपुर में रहेंगे और नेट बॉलर का काम करेंगे। आकिब नबी के साथ साथ 5 नेट बॉलर शामिल हुए हैं, वो 5 नाम जो कि आप टीम इंडिया के फ्यूचर के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल कई बार आउटसाइड नॉइस को शांत करने के लिए भी ये चीजें की जाती हैं। ये अक्सर होता है कि कोई खिलाड़ी जब सिलेक्ट नहीं होता उसके ऊपर बवाल मचता है। ये अक्सर होता है कि जब भी स्क्वाड अनाउंस किया जाता है तो कुछ नाम है जो रह जाते हैं जिनके ऊपर बातें होती हैं, और उसी में से एक नाम आकिब नबी का था जिसके ऊपर खूब बवाल मचा था। लेकिन अब बीसीसीआई ने 5 नामों को लिया है: गुरजनप्रीत सिंह, आकिब नबी, प्रिंस यादव, सारांश जैन, शिवांग कुमार और जीशान अंसारी, स्पिनर है ना, लखनऊ से आते हैं। इन 5 बॉलर्स को नेट बॉलिंग के लिए बुलाया गया है। इन सभी नामों में आकिब नबी हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं। दरअसल पिछले 2 रणजी ट्रॉफी के सीजन में उन्होंने आग उगलते हुए 104 विकेट चटकाए थे, 104 विकेट। लेकिन बावजूद इसके जब उनका नाम टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया, लोग काफी नाराज नजर आए, काफी हैरान परेशान भी थे। अजीत आगरकर से भी आकिब नबी को लेकर सवाल किया गया था। उन्होंने जवाब क्या दिया? कहा दिया कि देखो सुनो, आप भारत में होने वाले टेस्ट मैच के लिए ज्यादा पेसर नहीं चुनते हैं। आकिब सिलेक्शन के बेहद करीब था, लेकिन इस वक्त हम उन खिलाड़ियों के साथ जा रहे हैं जिन्हें हमने चुना है। एक तो अजीत अगरकर की बातें मुझे आधी समझ में आती नहीं है। कभी कहते हैं शमी की फिटनेस नहीं है, कभी कहते हैं शमी T20 का है, अब कह रहे हैं कि हम पेसर्स नहीं चुनते इसलिए हमने आकिब नबी को नहीं चुना है। अजीत अगरकर हालांकि इसके बाद काफी ट्रोल भी किए गए, लोग सोशल मीडिया पर आकिब के लिए आवाज उठाने लगे। ये आरोप भी लगाए गए कि सिलेक्शन आईपीएल के तर्ज पर हो रहा है, ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट पर। डोमेस्टिक क्रिकेट को लोगों ने इतना तक कह दिया कि बंद कर देते हैं जब आपको नहीं चलाना है, तो जब डोमेस्टिक के बेस पर परफॉर्मेंस नहीं करनी है, नहीं सिलेक्शन होना है, चाहे शामी की बात कर लो, आकिब की बात कर लो, तो आप हटा दो ना, डोमेस्टिक का मतलब ही रहने दो। लेकिन अब उन्होंने आकिब को नेट बॉलर के तौर पर मौका देकर उस माहौल को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है, एक्सपोजर देना चाहते हैं। आकिब के अलावा प्रिंस यादव को भी टीम इंडिया में दावेदार माना जा रहा था। उन्हें टेस्ट टीम में तो जगह नहीं मिली, पर हाँ वनडे टीम में वो बिल्कुल है। प्रिंस यादव ने 14 मैच में 16 विकेट चटकाए, अपनी हार्ड लेंथ से सभी को इंप्रेस किया, जिस तरीके से विराट कोहली को बोल्ड किया था। वहीं गुरजनप्रीत की बात करें तो पहले भी टीम इंडिया के नेट बॉलर रह चुके हैं। दिलीप ट्रॉफी में वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पेसर थे। सारांश जैन की बात की जाए तो एमपी के बॉलर हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में एमपी के लिए इस साल 7 मैच खेले, जिसमें 30 विकेट चटकाए, 30 विकेट 7 मैच में। ये सभी पेसर्स टीम इंडिया के स्क्वाड में मौजूद खिलाड़ियों की हेल्प करेंगे। इस टेस्ट मैच ने बीसीसीआई ने मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार और गुरनूर बरार को बतौर बॉलर मौका दिया। लेट्स सी के 11 में कौन 2 आते हैं। बाकी आप बताइए आपका क्या कहना है इस फैसले पर कमेंट के अंदर।